तुम शुरू करो। स्कूल के बारे में हिंदी में कुछ बोलो। अर्जुन स्टेज पर चढ़ा और नर्वस हो गया। उसने शुरू किया। हमारा स्कूल इज वेरी ब्यूटिफुल। यहाँ हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं। प्रिंसिपल सर ने हाथ उठाकर रोका। गंभीर स्वर में बोले, मैंने कहा था, एक भी अंग्रेजी शब्द नहीं, प्योर हिंदी। अर्जुन अब पसीना छूटने लगा। वह कोशिश करता, लेकिन हर वाक्य में बट, सो, एक्चुअली आ जाता। एक एक करके स्कूल के टॉपर्स को बुलाया गया, कोई नहीं कर पाया। आधुनिकता की भीड़ में वे अपनी मातृभाषा शुद्ध बोलना ही भूल गए थे। हिंदी बोलते वक्त वे हकलाने लगते। रात गहरा गई। कल सुबह कार्यक्रम। प्रिंसिपल अपने रूम में सिर झुकाए बैठे थे। सामने सीनियर टीचर्स खड़े। शर्मिंदगी। हमारा स्कूल 20 साल पूरे कर रहा है, फिर भी ऐसा एक छात्र नहीं बना पाए जो अपनी मातृभाषा में 5 मिनट शुद्ध बोल सके। कल अगर स्टेज पर हमारी भाषा का अपमान हुआ तो इस शिक्षा का क्या मूल्य। बाहर बारिश हो रही थी। स्कूल के बरामदे में झाड़ू दे रहा था आरव। वह दरवाजे के पीछे खड़ा सब सुन रहा था। उसकी छाती धक कर उठी। बचपन से वह किताब पढ़ने का मौका नहीं पाया, लेकिन सड़क पर पड़े अखबार बीनकर हिंदी पढ़ना सीखा था। वह जानता था शब्दों की माया। अचानक एक अनोखी घटना घटी। आरव हिम्मत करके प्रिंसिपल के रूम के दरवाजे पर दस्तक दी। सब हैरान होकर देखने लगे। झाड़ू हाथ में गंदे कपड़ों वाला लड़का यहाँ क्यों? आरव धीमी आवाज में बोला, सर, क्या मैं कल कुछ बोल सकता हूँ? हिंदी टीचर ने डांटते हुए कहा, तेरी हिम्मत तो कम नहीं, हम ही नहीं कर पा रहे और तू तमाशा करने आया है, जा यहां से। लेकिन प्रिंसिपल मिस्टर कपूर ने सबको हाथ उठाकर रोका। उन्होंने आरव की आंखों में देखा। वहां एक अजीब दृढ़ता थी। प्रिंसिपल बोले, बाकी जब नहीं कर पा रहे तो इसे एक मौका देने में क्या हर्ज। ये लड़का शायद हमारी इज्जत बचा ले या डुबो दे। मैं ये रिस्क लेना चाहता हूँ। टीचर्स हंसते रहे। उनकी नजर में आरव सिर्फ एक झाड़ू वाला I था। must polish my लेकिन वे नहीं existence. जानते थे My teacher कि ये says I लड़का am हर nothing, रात but I will टूटे show शीशे them. के सामने I will खड़ा speak होकर perfect सिर्फ English. अंग्रेजी नहीं, अपना वजूद भी निखारता था। रात बीती। सुबह कार्यक्रम। क्या होगा? आरव हजारों लोगों के सामने अपनी टूटी हिम्मत जोड़कर खड़ा हो पाएगा, या सबके सामने और अपमानित होकर स्कूल का मुंह डुबो देगा? अगली सुबह स्कूल गेट से एक के बाद एक लग्जरी कारें घुस रही थीं। आरव की आंखों में नींद नहीं थी। पूरी रात वह एक शब्द नहीं बोला, सिर्फ उस टूटे शीशे के सामने खड़ा रहा। स्कूल का ऑडिटोरियम आज फूलों से सजा था। महंगे झूमर, लाल कालीन और मंच पर बड़ा स्क्रीन, सेलिब्रेटिंग 20 इयर्स ऑफ एक्सीलेंस। शहर के मेयर, बड़े बिजनेसमैन और नामी पत्रकार सामने की पंक्ति में। सबके मन में उत्सव का माहौल, लेकिन बैक स्टेज में तूफान से पहले की शांति। प्रिंसिपल मिस्टर कपूर ने पियन को बुलाया। आरव को लाओ, उसके लिए रखा नया कपड़ा पहनाओ। 15 मिनट बाद जब आरव नई सफेद शर्ट और नीली पैंट पहने बाहर आया तो उसे पहचानना मुश्किल था। उसके रूखे बाल संवारे गए थे, लेकिन कपड़े बदलने से आरव का वो डर नहीं गया। वह कांप रहा था। उसके हाथ अभी भी खुरदरे थे, हजारों फर्श साफ करने के निशान। टीचर्स लाउंज में कानाफूसी शुरू हो गई। एक टीचर हंसते हुए बोला, सर, सच में पागल हो गए? इस लड़के को स्टेज पर चढ़ाएंगे? वो तो हिंदी ठीक से नहीं बोल पाएगा। स्कूल की इज्जत आज खत्म। छात्रों में अर्जुन और उसके दोस्त हंस रहे थे। देखना, स्टेज पर चढ़ते ही झाड़ू देने की बात कह देगा। सर, गंदगी साफ करूंगा। कार्यक्रम शुरू हुआ। नाच, गाना और शानदार अंग्रेजी डिबेट के बाद मिस्टर कपूर मंच पर आए। उनकी आवाज आज ज्यादा गंभीर। माननीय मेहमान, हमारे छात्र छात्राओं ने आज साबित किया कि वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा में पारंगत हैं। लेकिन आज हमारी 20वीं वर्षगांठ पर मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाना चाहता हूं जो हमें याद दिलाएगा कि हमारी जड़ें कहां हैं। हमारी मातृभाषा हिंदी की ताकत कितनी है। दर्शकों में उत्सुकता। सब सोच रहे हैं कोई बड़ा साहित्यकार आएगा। मिस्टर कपूर ने घोषणा की, मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं आरव को। आरव जब मंच की सीढ़ी पर पैर रखा तो ऑडिटोरियम में अजीब सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। कोई पूछ रहा था, ये लड़का कौन है?
पहले कभी नहीं देखा। अचानक पीछे की पंक्ति से एक छात्र चिल्लाया। अरे ये तो वो झाड़ू वाला आरव है। हे दिस क्लीनिंग आरव। तुरंत पूरे हॉल में हंसी की लहर दौड़ गई। हंसते हंसते कुछ तो कुर्सी से गिरते गिरते बचे। महंगे कपड़ों वाली माएं अपने बच्चों के कान में फुसफुसाईं। देखा, पढ़ाई नहीं की तो ऐसे ही रहना पड़ेगा। अब नाटक करने स्टेज पर चढ़ गया। आरव माइक्रोफोन के सामने खड़ा हुआ। उसके सामने हजारों लोगों की घृणा और उपहास भरी नजरें। स्पॉटलाइट की तेज रोशनी में उसकी पलकें कांप रही थीं। उसने एक बार नीचे प्रिंसिपल की तरफ देखा। प्रिंसिपल ने मुस्कुराकर सिर हिलाकर हौसला दिया। आरव ने कांपते हाथ से माइक्रोफोन पकड़ा। पहले उसकी आवाज नहीं निकली। उसने मुंह खोला, पहले शब्द पर, फिर हंसी। नीचे से कोई चिल्लाया, ये लड़का घर जा झाड़ू दे, स्टेज तेरे लिए नहीं। आरव ने आंखें बंद की। उसे याद आया वो टूटा शीशा। याद आई वो बारिश की रातें जब डस्टबिन से कागज बीनकर हिंदी शब्द सीखता था। उसने मन ही मन सोचा, आज अगर मैं हार गया तो हमारी भाषा भी हार जाएगी। अचानक आरव की रीढ़ सीधी हो गई। उसने आंखें खोली। अब आंखों में वो डर गायब। वहां जल रही थी एक अनोखी चमक। उसने शुरू किया। शुभ प्रभात। आज इस प्रकाशित मंच पर खड़े होकर मैं कोई अंग्रेजी नहीं बोलने आया। मैं आया हूँ उस मिट्टी की खुशबू लेकर जो हमें जन्म देती है। आप जो यहाँ महंगे कपड़ों में बैठे हैं, क्या आपको याद है आखिरी बार कब आपने अपनी माँ से बिना अंग्रेजी शब्द मिलाए बात की थी? पूरा हॉल पत्थर हो गया। आरव की आवाज बादल की गरज की तरह साफ और शुद्ध थी। हर उच्चारण हीरे जैसा चमकदार। ऐसी शुद्ध हिंदी शहर के लोग शायद ही सुनते थे। वह हिंदी की सुंदरता, संघर्ष और इतिहास की बात करने लगा। हर वाक्य में एक जादू था। जो थोड़ी देर पहले हंस रहे थे, उनकी आंखें अब आश्चर्य से फैली हुई थीं। वे विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि ये लड़का स्कूल में झाड़ू देता है। हिंदी बोलते बोलते आरव अचानक रुका। 10 सेकंड की खामोशी। फिर उसने एक अजीब मुस्कान दी। अब उसने जो किया किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। आरव ने सीधे कैमरे की तरफ देखकर ब्रिटिश एक्सेंट में फर्राटेदार अंग्रेजी बोलनी शुरू की।